कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 26 दिन के बाद एक दिन में कोरोना के 3 लाख से कम केस सामने आए। हालांकि एक दिन में होने वाली मौतों का आंकड़ा आज भी वैसा ही है। ये रिपोर्ट देखिए। बेकाबू कोरोना अब धीरे धीरे काबू में होता दिख रहा है। पिछले कई दिनों से कई राज्यों में कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं, वहीं पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही है। लगभग 26 दिन बाद देश में एक दिन में कोरोना के 3 लाख से कम केस सामने आए हैं। हालांकि इन सब के बीच मौतों का आंकड़ा अभी भी हर दिन 4000 से ज्यादा है। एक दिन में कोरोना के नए केस 3 लाख से कम हुए। 20 अप्रैल के बाद पहली बार एक दिन में 3 लाख से कम नए केस। एक दिन में 2,81,683 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना से होने वाली मौत के ग्राफ में कोई कमी नहीं है। देश में अभी भी एक्टिव केस 35,12,000 से ज्यादा है। इन सब के बीच कई राज्यों में नए केसों में काफी कमी आई है। वहीं देश भर में हर दिन कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक दिन में 3,78,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी में कोरोना के नए केस काफी कम मिल रहे हैं। एमपी, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी केस कम हो रहे हैं। कर्नाटक, केरल में भी हालात अब सामान्य दिख रहे हैं। बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में भी नए केसों की संख्या कम हो रही है। इन सब के बीच कई राज्यों में एहतियातन लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। डीआरडीओ की एंटी कोरोना दवाई 2DG आज सुबह 10:30 बजे लॉन्च की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस दवा की पहली खेप को रिलीज किया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच जब चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, ऐसे वक्त में डीआरडीओ की दवाई 2DG को आज लॉन्च की जा रही है। दिल्ली में सुबह 10:30 बजे डीआरडीओ की इस दवाई की पहली खेप लॉन्च की जाएगी। रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री 2DG दवाई की पहली खेप आज रिलीज करेंगे। 2DG दवाई अगले 1-2 दिनों में मरीजों को मिलने लगेगी। 2DG दवाई की 10,000 डोज बनकर तैयार हो गई है। दावा है कि 2DG दवा कोरोना मरीजों को ठीक करने में सक्षम है। डीआरडीओ की यह दवा एक तरह का सूडो ग्लूकोज है जो वायरस की क्षमता को बढ़ने से रोकता है। यह दवा एक पाउडर की तरह होती है जिसे आसानी से पानी में घोलकर पिया जा सकता है। दावे के मुताबिक 2DG दवाई के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होती है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच 2DG दवाई से काफी उम्मीद है। इससे पहले देश के दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपात इस्तेमाल के लिए इस दवा को मंजूरी दी। इस दवा का डीआरडीओ ने करीब 110 मरीजों पर ट्रायल किया है, जिसके नतीजे काफी बेहतर बताए गए थे। इस दवाई को डीआरडीओ के इनमास लैब के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर बनाई है। इधर डीआरडीओ के अधिकारियों के मुताबिक दवा का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोविड मरीजों के लिए यह उपलब्ध हो सके। तो एक तरफ कोरोना के केस कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई राज्यों में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच फिर से कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जिसमें दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक का नाम शामिल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संक्रमण दर घटने को अच्छा संकेत बताते हुए दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दिल्ली में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। दिल्ली में 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना पर काबू करने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में केस काफी कम हुए हैं। दिल्ली के अलावा हरियाणा और पंजाब में भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। दोनों ही राज्यों ने हालात को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा में 24 मई तक लॉकडाउन का ऐलान। हरियाणा में इस बार लॉकडाउन में और सख्ती बढ़ती जाएगी। पंजाब सरकार ने भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में सख्ती बढ़ाई जाएगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लॉकडाउन बढ़ाया गया है। भोपाल में अब 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण की दर घटी है, लेकिन अभी बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।